हेलो एवरीवन। गाइस, किसी व्यूवर ने पूछा है कि पास्ट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, मतलब पास्ट एक प्रेपोजिशन के तौर पे कहाँ इस्तेमाल करें। देखिए गाइस, मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट की। अब थोड़ा सा मुश्किल तो है कि पास्ट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ढूंढा है ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। और आपको पता है कि मैं मोस्टली जो अंग्रेज राइटर्स हैं उन्हीं को मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि कोई अंग्रेज़ी उनकी है तो वो बेटर तरीके से ना लिखते हैं कि कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है, लैंग्वेज उनकी है। तो मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने पास्ट का इस्तेमाल ढूंढा है। वैसे हर किसी किताब में ढंग से है नहीं ये, तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट, और यहाँ इन्होंने लिखा है कि पास्ट का मतलब है बियॉन्ड, यानी कि जहाँ जहाँ बियॉन्ड वाली फीलिंग आएगी हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि पास्ट के बाद हम कोई नाउन लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ लिखा है कि द गैस स्टेशन इज़ ऑन योर लेफ्ट जस्ट पास्ट द शॉपिंग सेंटर। अब पास्ट का मतलब ऐसे देखते हैं गाइस, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है, ऐसे समझिए ये शॉपिंग मॉल है, और मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जो घर है, मतलब इसके बाद है, शॉपिंग मॉल के बाद है, इसके बियॉन्ड है, इसके परे है, ये मेरा हाउस है, सपोज दिस इज़ माई हाउस। तो मैं चाहूँ तो पास्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो पास्ट का मतलब है कि बियॉन्ड द शॉपिंग मॉल, यानी कि इसके परे कोई भी चीज़। यहाँ मैंने शॉपिंग मॉल का एग्जांपल लिया है, इसके मतलब इससे गुजर कर। पास्ट का मतलब समझ रहे हैं? पास्ट का मतलब कि इससे आप गुजर जाओ, इससे गुजर जाओगे तो आगे आपको कहीं पर मिलेगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि माई हाउस इज़ पास्ट द शॉपिंग मॉल, इसका मतलब है कि इस शॉपिंग मॉल के बाद है। इस पास्ट का मतलब कि सबसे पहले शॉपिंग मॉल आएगा, ये पास हो जाएगा, इसके बाद मेरा घर आएगा। ऐसे समझते हैं। एक और देखिए, इत्मीनान से समझते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे इसने बोला कि एक मिनट, द जस्ट द गैस स्टेशन इज ऑन योर लेफ्ट, यानी कि गैस स्टेशन आपके लेफ्ट पर है। जस्ट पास्ट द शॉपिंग सेंटर, यानी कि गैस स्टेशन इज पास्ट द शॉपिंग सेंटर, यानी कि शॉपिंग सेंटर के बियॉन्ड, यानी कि उसके ठीक बाद। ये फीलिंग देता है पास्ट। तो हम कैसे भी कह सकते हैं पास्ट द टेम्पल, पास्ट द रेस्टोरेंट, यानी कि रेस्टोरेंट के बाद। ये एक पास्ट का इस्तेमाल है। तो एक तो हम पास्ट के तुरंत बाद हम कोई नाउन लगा रहे हैं, यानी कि कोई भी नाउन लगा रहे हैं, कि शॉपिंग सेंटर हो गया, कोई भी नाउन लगा रहे हैं। दूसरा है कि पास्ट इंडिकेट्स मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ एंड बियॉन्ड, यानी कि पास्ट में एक मूवमेंट भी आप चाहो तो दिखा सकते हो, मूवमेंट दिखा सकते हो। कैसे? यानी कि एक वर्ब आएगा, पास्ट आएगा, फिर नाउन आएगा। यहाँ पर लिखा है कि वी ड्रोव पास्ट योर हाउस ऑन आवर वे टू द पार्टी। अब देखिए, वी ड्रोव पास्ट योर हाउस, इत्मीनान से देखिएगा इसको क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर कह रहा है कि वी ड्रोव पास्ट योर हाउस। अब इसका क्या मतलब है? पास्ट योर हाउस का मतलब क्या है? यानी कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, और मैं यहाँ कार में कार में हूँ और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो ड्राइव करते करते मैं आपके घर से निकल गया, तो मूवमेंट है ना, कार से मैं जा रहा हूँ तो मूवमेंट हो रही है। और पास्ट का मतलब है कि इन फ्रंट ऑफ, सामने, और बियॉन्ड, यानी कि आपके सामने से दूर निकल जाऊं तभी मैं पास्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं तुम्हारे घर घर के सामने से चला गया, अगर मुझे ये इंग्लिश में बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई वेंट पास्ट योर, ऐसे बोल सकता हूँ, वेंट पास्ट योर हाउस। मैं अगर मैं पैदल गया, मैं वॉक अगर दिखाना चाहता हूँ तो आई वॉकड पास्ट योर हाउस, ऐसे हो सकता है। अगर मैं ड्राइव करके चला गया तो आई ड्रोव पास्ट योर हाउस। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो पास्ट का जो दो मतलब है, इसको इत्मीनान से समझिए। जब तक समझ में ना आए आगे मत बढ़िए। जो पहला मतलब इसका है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं था। क्या था? स्टेट ऑफ बीइंग था। माई हाउस इज़, देख रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग है। मेरा घर है, किधर है भाई, कोथा है, तो मेरा घर है शॉपिंग मॉल के बाद। हम पास लगा रहे हैं। माई हाउस इज़
पास्ट शॉपिंग मॉल। तो पास्ट शॉपिंग मॉल कि भैया शॉपिंग मॉल से पहले गुजरो तब आपको मेरा घर दिख जाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग, समझ रहे हैं आप, स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग में और क्या क्या हम बोल सकते हैं, जो दो इस्तेमाल है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, माई इंस्टीट्यूट इज, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, मेरा इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर है, तुरंत मैंने लगाया पास्ट द सिनेमा हॉल। इसका मतलब है कि पहले सिनेमा हॉल आएगा रास्ते में, उसको पास कर जाओ, गुजर जाओ, मेरा घर आ जाएगा, मेरा इंस्टीट्यूट आ जाएगा। समझ रहे? एक ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग वाला। दूसरा क्या है जिसके अंदर आप वॉक, वेंट ये सब लगाओगे कि यार मैं ना सच बता रहा हूँ, तेरे ऑफिस के एकदम सामने से गुजरा हूँ, मैं तेरे ऑफिस के सामने से गुजरा हूँ। तो कैसे होगा? आई। अब गुजरा तो चलकर गुजरा, ड्राइव करके गुजरा, या ऐसे ही, तो वो आपके ऊपर है। अगर ड्राइव करके गुजरा तो ड्रोव लिखिए, नहीं तो वेंट लिखिए। आई वेंट पास्ट योर ऑफिस। अगर आप कहते हैं आई वेंट पास्ट योर ऑफिस, इसका मतलब है क्या, ऑफिस के सामने से ऐसे चलते हुए क्या। दो इस्तेमाल मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा, एक स्टेट ऑफ बीइंग और एक आपका मूवमेंट वाला, जिसमें इन फ्रंट ऑफ भी आ जाता है और बियॉन्ड भी आ जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। अब पास्ट का इन्होंने तीसरा इस्तेमाल जो लिखा है कि पास्ट का मतलब होता है ओल्डर देन। ओल्डर देन कैसे? हिज डॉटर इज पास्ट हर टीन्स नाउ, यानी कि रेफरिंग टू एज है। आई एम श्योर ही इज पास्ट 50, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या, कोई नंबर, कोई एज दिखाया जा रहा है। करके देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ही इज़ पास्ट 30, तो इसका मतलब है कि ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, ये जो 30 का नंबर है इससे पास्ट है। पास्ट का मतलब कि 30 से बड़ा है, ओल्डर देन है, 30 को क्रॉस कर चुका है, यू नो। ही, और ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, ही इज़ पास्ट 30, ही इज़ पास्ट 30। समझ रहे? ये पास्ट है, हम इसको पास्ड नहीं कह रहे, ओके, सीधा पास्ट। हम इसको पास्टेड भी नहीं कह सकते, समझ रहे? तो स्टेट ऑफ बीइंग के साथ अगर आप कोई नंबर लगा देते हैं, जैसे किसी ने बोला हाउ ओल्ड इज़ ही, ओ ही इज़ पास्ट 30, यानी कि 30+, 30 को क्रॉस कर चुका है, यू नो। तो इस तरीके से सोचिए, ओके। तो ये तो आपका इसमें भी आ गया। एक और देख लेते हैं। भाई आपने पूछा है तो कैसे कैसे ढूंढ कर मैं लाया हूँ पास्ट के ऊपर। तो ओल्डर देन लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर बी लिखा है ना, बी का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग आएगा, यानी कि इज़, आर, एम, वाज, वर लगाना पड़ेगा, फिर आपको पास्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक नाउन लगाना पड़ेगा जो कि एक एज को रेफर कर रहा होगा। जैसे लिखा है कि माई डॉटर इज पास्ट हर टीन्स नाउ, यानी कि टीन जो टीनेज होता है उस एज से वो क्रॉस कर चुकी है। तो शी इज़ पास्ट हर टीन्स, अपने टीन्स से क्रॉस कर चुकी है, समझ रहे? तो ही इज़ पास्ट हिज चाइल्डहुड, बचपन से क्रॉस कर चुका है। ही, आई एम श्योर ही इज़ पास्ट 50, 50 से क्रॉस कर चुका है। तो ये भी इस्तेमाल आ रहा है, मतलब कि ये भी स्टेट ऑफ बीइंग हो गया है। आगे क्या है, चौथा कह रहा है कि पास्ट मीन्स नो लॉन्गर एबल टू डू समथिंग। एकदम देख लीजिए, नो लॉन्गर एबल टू डू समथिंग, यानी कि पहले आप कर सकते थे, अब आप नहीं कर सकते। ये भी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है, उसके बाद आप पास्ट लगाइए और जेरेंड लगा दीजिए, यानी कि यहाँ लिखा है कि शी इज़ बिटर नाउ, अब वो बहुत कड़वी हो गई है, एंड पास्ट केयरिंग, पास्ट केयरिंग यानी कि पहले वो केयरिंग थी, अब वो केयरिंग नहीं है। नो लॉन्गर एबल टू डू समथिंग, अब वो नहीं कर सकते उस चीज़ को। देखिए, द मेन वर एग्जॉस्टेड एंड पास्ट वर्किंग। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो अगला इस्तेमाल है कि जैसे हम पास्ट बोल रहे हैं तो पास्ट के बाद हम जेरेंड लगा रहे हैं, जेरेंड लगा रहे हैं। तो जेरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ही इज़, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना है, तो ही इज़ पास्ट वर्किंग हार्ड। इसका मतलब है कि अब वो, नाउ ही नो लॉन्गर वर्क्स हार्ड। इसका मैं ये मतलब समझूंगा कि अब वो पहले जैसा अब काम नहीं करता है, मतलब नो लॉन्गर एबल टू डू समथिंग, अब उतना वो स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ पास्ट केयरिंग, यानी कि पहले वो केयरिंग थी। यहाँ पर जेरेंड क्या होता है? नाउन ही तो होता है ना। तो केयरिंग आईएनजी वाला नाउन है, केयरिंग एक नाउन है, वर्किंग एक नाउन है यहाँ पर, यू नो। तो अब वो केयरिंग नहीं है, शी इज़ पास्ट केयरिंग। कितना प्यारा है ना, शी इज़ पास्ट केयरिंग, यानी कि अब वो केयरिंग नहीं है,
नाउ शी इज़ नो लॉन्गर केयरिंग। समझ? तो ऐसे कोई जिरंड आप सोचिए क्या क्या आ सकता है। ही इज़ पास्ट, कोई जिरंड सोचिए क्या हो सकता है। ईटिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग। अगर मैं कहता हूँ ही इज़ पास्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल, इज़ पास्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल, यानी कि अब वो ही नो लॉन्गर ड्रिंक्स नाउ, मतलब वो पास हो गया, मतलब पास हो गया मतलब अब इसको सरपास कर चुका। अब इससे मतलब सरपास का मतलब इसको छोड़ के आगे बढ़ चुका है, यूँ समझिए, नहीं कि कुछ ज़्यादा पीने लगा, छोड़ के आगे बढ़ चुका है। ये यहाँ पर कहा गया है दोस्तों। द मैन वर एग्जॉस्टेड एंड पास्ट वर्किंग। तो पास्ट वर्किंग का मतलब है कि अब वो वर्किंग नहीं रहे, अब मतलब उनमें वो दम नहीं है, वर्किंग नहीं है, देख रहे। नो लॉन्गर एबल टू डू समथिंग, अब कुछ करने के काबिल नहीं है। ओके, पास्ट केयरिंग, पास्ट वर्किंग। और पांचवा जो है वो आपका, वो तो टाइम के लिए आता है, जैसे आपने ये सुना होगा, कि 6:30 बजे है तो कैसे बोलते हैं, इट इज़ 6:30, यानी कि 6 से पास्ट हो गया, 6:30, आधा गुजर चुका है। तो ये तो आप टाइम में बोल सकते हैं कि 3:30 बजे हैं, इट इज़ हाफ पास्ट 3, ये बोल सकते हैं। 3:15 बजे हैं, तो बजे हैं मतलब 3 से ऊपर हो गए हैं, तो इट इज़ सवा क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट 3। तो पास्ट का मतलब परे, बियॉन्ड, ये बोल सकते हैं। 3:10 हुए हैं, कैसे बोलेंगे, इट इज़ 10 पास्ट 3। तो इतने सारे इस्तेमाल आपने देख लिए पास्ट के। ओके, तो फिर से देख लें कि पास्ट का जो पहला इस्तेमाल था, वो पहला इस्तेमाल क्या था कि पास्ट का मतलब रखा गया था कि बियॉन्ड है, यही था ना, पास्ट का मतलब बियॉन्ड। एग्जाम्पल भी दे दूँ कैसे, कि माई हाउस, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सके, माई हाउस इज़ पास्ट द सिनेमा हॉल, यानी कि मेरा हाउस सिनेमा हॉल के बाद है। ये इसका हो गया पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल जो पास्ट का है वो क्या था कि इसमें मूवमेंट होगा, एक तो मूवमेंट होगा, उसके बाद होगा इन फ्रंट ऑफ, सामने भी होगा, इन फ्रंट ऑफ, एक मिनट, इन फ्रंट ऑफ होगा, एंड बियॉन्ड होगा। आप गुजरेंगे सामने से परे, समझ रहे, बियॉन्ड होगा। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखूँ तो ही, ऐसे करते हैं, ही ड्रोव पास्ट माई हाउस, यानी कि वो मेरे घर से ड्राइव करता हुआ सामने से गुजरा, ये हो गया। ये दो इस्तेमाल। और जो तीसरा इस्तेमाल तो क्या था, हाँ, तीसरा वो था ना नंबर वाला, कि वो 30 साल से ज़्यादा है, तो ही इज़ पास्ट, यानी कि आप इसको कैसे बोलेंगे कि इसको बियॉन्ड बोलिए। जो तीसरा है कि बियॉन्ड द एज से अब परे हो गए, यानी कि ही इज़ पास्ट 30, यानी कि 30 साल से वो ज़्यादा है। ओके, और चौथा क्या है आपका, जो चौथा है वो है, एक मिनट, नंबर 4 इज, इसमें है कि नो लॉन्गर एबल टू डू समथिंग, और ये जेरेंट के साथ आता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ही इज़, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, ही इज़ पास्ट केयरिंग, यानी कि अब वो केयरिंग नहीं है, पास्ट केयरिंग। और जो पांचवा था आपका, ये टाइम को दिखाता है, जैसे कि इट इज़ 6:30, 6:30 बजे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट गाइस ले सकते हैं। ए पास्ट को ऐसे, एक मिनट थोड़ा और छोटा कर दे इसको, या पूरा ही ले लीजिए, इसका ले लीजिए, पूरा ही ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको पता ही है, लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर कोई नया है तो जुड़ सकते हैं आप, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।